टूटे ग्लास हों, कबाड़ की चीज़ें हों या पेंट के फालतू ढक्कन, आपका सलीका किसी पैसे का मोहताज नहीं, बल्कि आप अपने बजट में रहते हुए दुनिया का हर काम कर सकते हैं, वो भी बग़ैर पैसों के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। ना चाहते हुए भी हमारे इतने महंगे महंगे ग्लास कभी अलमारी में रखते टूट जाते हैं या कभी बच्चे तोड़ देते हैं, तो इसका नीचे वाला पार्ट थोड़ा मोटा होता है और वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। तो आज मैं आपको इन ग्लास का ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी और इन टूटे ग्लास से और कुछ कबाड़ की चीज़ों से हम बनाएंगे DIY। तो चले आएँ, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि मैं अपने बहन भाइयों को जो मेरे वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी अच्छे कमेंट्स के साथ अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपके सिटी का नाम लेके आपको थैंक यू कह सकूं। तो चले आए, वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। छोटे तनकोन शीट के लिए मैंने ढक्कन का यूज़ किया है, जबकि बड़ी शीट बनाने के लिए मैंने पेन का यूज़ किया है। तो अब इन दोनों को मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने क्ले और स्ट्रिप लगाकर ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी। अब मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को नॉर्मल कंडेंसी में मिक्स कर लें। उसके बाद जो हमारे ड्राई पार्ट हो चुके हैं, मैंने इनमें अच्छी तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करने के बाद दोनों पार्ट को आप किसी भी ऑयल के साथ ग्रीस कर लें, ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अगर इनमें लगे तो आपके पार्ट ख़राब ना हों। लेकिन मैं इसमें प्लास्टिक का यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे प्लास्टिक इसके बीच में चिपकाना था। तो मैंने इस पार्ट को ग्रीस करने के बाद प्लास्टिक को इसके अंदर चारों तरफ में चिपका दिया है। पेस्ट होने के बाद प्लास्टिक जो है पेन के साथ बिल्कुल उसी की शेप में आ जाएगा। अब मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मैंने लिक्विड बनाया हुआ है वो इसके अंदर उंडेल दूंगी। उंडेलने के बाद इसको ग्लास और इसकी स्टिक लगा कर छोड़ दूंगी। तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, और इसका आप धूप में रखने के बाद भी इसको ड्राई कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर अब स्टिक लगा दिया है। स्टिक को मैंने किसी होल्डर की मदद से इसके अंदर खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी ये लिक्विड है तो इसलिए मैंने ग्लास और स्टिक को खड़ा कर दिया है। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये जो शीट्स हैं मैं ड्राई हो चुकी हैं। तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त शीट आई है। अब मैं इसको इसके जो स्टिक है, स्टिक को दबाऊंगी। तो दबाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लूँगी, और ऊपर करने के बाद जो दूसरी वाली शीट में मैंने थर्माकोल का पीस रखा हुआ था, इसको निकालने के बाद मैं अपने ऊपर जो स्टिक है उसके ऊपर इसको सेट कर लूँगी। सेट करने से थोड़ा दबाऊंगी। दबाने के बाद ये होगा कि मुझे मज़ीद इसको खड़ा करने की अगर सपोर्ट चाहिए तो मैं इसके नीचे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को चारों अतराफ में गोलाई की शेप में लाते हुए इसको भी एक फिनिशिंग टच में पानी के साथ अटैच कर लूँगी। अब मैंने इस पार्ट को उल्टा कर दिया है और इसकी मजबूती के लिए मैंने उल्टी साइड पे भी ऊपर और नीचे की दोनों शीट्स पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिनिशिंग कर दिया है। मैंने इसमें पेंट के डिब्बे का ही इस्तेमाल किया है ताकि मेरी शीट अभी इतनी पुख्ता नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो थोड़ी देर इसको वैसे ही ड्राई छोड़ दूंगी, और साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस तकरीबन 10 से 15 मिनट में जम जाता है और वो साफ़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से देखें, अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऊपर छोटे वाली जो शीट है उसमें क्योंकि स्टिक की वजह से होल आ चुका है, उसको मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से फिल करके उसका एक लेवल कर लूँगी, और नीचे वाली शीट को भी मज़ीद मजबूत करने के लिए इसको भी चारों तरफ प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के इसकी फिनिश कर लेंगे। अब जो शीट है क्योंकि कहीं से अनइवन प्लेस में आई हुई है, तो इसको भी मैं नाइफ़ की मदद से एक्स्ट्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस खुरच लूँगी। तो देखें ये मेरी तकरीबन एक लेवल हो जाएगा।
इस तरीके से बाकी के शीट को भी मैं फिनिशिंग में ले आऊँगी और इसको भी पहले एक्स्ट्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस खुरच दूँगी, क्योंकि मैं अभी इसको रेगमार की मदद से रब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये अभी ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेगा और मुझे आपके लिए इसकी वर्किंग भी करनी है। तो मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि मैं इसको ड्राई करने के बाद ही रेगमार लगा सकूँ। मेरी शीट काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है और अब मैं इसको रेगमार लगा कर तमाम को साइडें जो है फिनिश लुक में कर लूँगी। इसके टॉप को कवर करने के लिए मेरे पास लुकिंग मिरर जो कि टूट चुका था, उसका एक पीस बचा हुआ है, तो मैं इसको हैमर की मदद से अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लूँगी। उसके बाद अब एक शीट मेरे पास ग्लास की पड़ी हुई है, आर्टिफिशियल ग्रास की, तो मैंने वो यूज़ कर रही हूँ और बैक साइड पे इसको स्ट्रेट करके लगाऊंगी और पीछे दोनों कॉर्नर से मैंने इसको सीज़र की मदद से कट कर दिया है और सेंटर से भी इसको रॉड जहाँ पर हमारा आया हुआ है सेंटर से भी उसी से हम काट लेंगे। अब दोनों साइडों से हम इसको इवल कर लेंगे और ग्लू गन की मदद से इसको अटैच कर देंगे और पीछे के जो हिस्सा बच चुका है, छोटा सा पीस जो कटिंग के दौरान हमारा बच गया है, उसको भी हम ग्लू गन की मदद से बैक साइड पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह देखें हमारी ये ग्रास शीट पूरी लग चुकी है और फ्रंट वाला हिस्सा जो हमारा बाकी है उसको भी हम किस तरीके से कवर करेंगे। इसको हम जर्मन ग्लू लेंगे और इसको पूरा सेपरेट कर देंगे स्टिक की मदद से और ऊपर वाले हिस्से को भी जर्मन ग्लू से पूरा सेपरेट कर देंगे। तो अब छोटे छोटे जो हमने टुकड़े लुकिंग मिरर के तोड़े हुए हैं, तो अब उसको अरेंज करना हम शुरू करेंगे बिल्कुल मोज़ैक की शक्ल में। मोज़ैक का वर्किंग मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक उसी तरीके से ये भी वर्किंग है, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत वर्किंग लगती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ग्लास के तमाम ब्रोकन जो पीसीज हैं उनको अरेंज कर दिया है फ्रंट हिस्से पर भी, और तब भी मैं ऊपर वाली जो स्मॉल शीट लगी हुई है उस पर भी ब्रोकन पीसीज को ही अटैच कर लूँगी। थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये हमारी जर्मन ग्लू ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद अब क्योंकि शीशे हैं और हाथों में चुभते हैं और इससे हाथ कटने का डर होता है, तो तब हम इसमें फिलिंग भी करेंगे। लेकिन फिलिंग से पहले मुझे इसकी जो सरफेस है उसको बराबर करना है, तो उसके लिए मैं बॉटल का इस्तेमाल करूँगी और बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा भी मैंने काट लिया है। अब मैंने तमाम ऊपर और नीचे की चीज़ को वाइट सीमेंट के साथ फिलिंग कर दी है। वाइट सीमेंट क्योंकि फ्रेंडली धात है, आप इसको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती, बल्कि आपको ज़्यादा फिनिश लुक देती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनिस्बत, बल्कि आप इससे ज़्यादा बारीकी का काम भी कर सकते हैं और जितने भी आप मॉडल वगैरह बड़े इजीली आप इसे बना सकते हैं। तब मैंने जाकर इसको नीचे वाले हिस्से को एक पॉलीथीन के बैग से कवर किया है और ऊपर इसकी फिनिशिंग कर दी है। अब नीचे वाले हिस्से पे जो हमने बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा काटा है, तो उस हिस्से को मैंने एक स्पोर्ट के लिए यूज़ किया है और इसको भी तमाम हिस्से को मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही फिल कर दूंगी। अब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फौजिया व्लॉग्स, आइना अफरीन इंडिया, हबीबा मुख्तसिर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी प्लीज़ इनके चैनल को प्रमोट कीजिएगा। देखें अब हमारा पेंट काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और हम नीचे वाले हिस्से को भी इसी पेंट से ही कवर कर देंगे। तो देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा शो पीस रेडी हो, और इसकी तैयारी में हमारा एक पैसा भी नहीं लगा, बल्कि थोड़ी सी मेहनत लगी है और थोड़ी सी कोशिश। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।